हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट इट एंड हाउ टू यूज इट इन ए सेंटेंस where it is used at the position of subject or object at the object of preposition. Let's start. IT, it, दो लेटर का एक छोटा सा वर्ड जिसे हम हिंदी में यह कहते हैं। इट एक प्रोनाउन है। यहाँ पर हम पहले इट को यह कहते हैं और इट एक प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। अब आज के इस लेसन में पढ़ेंगे कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक इट अगर प्रोनाउन है तो ये कौन सी संज्ञाओं के लिए इट यूज किया जा सकता है, या संज्ञाओं के अलावा भी इट के कहीं उपयोग है या नहीं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इट प्रोनाउन है और इट का जो फॉर्म बनते हैं, इट सब्जेक्ट में भी इट ही आएगा और ऑब्जेक्ट में भी इट आएगा। ठीक। और इट की कौन सी फॉर्म बन सकती है? तो एक फॉर्म बनेगी इट्स, IT और S, और ये होगी पॉजेसिव फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी? पॉजेसिव फॉर्म होगी। अब इट के जो यूज है वो पढ़ेंगे। तो पहला यूज इट का, इट किन के लिए आ सकता है? तो इट आएगा यूज फॉर इनएनिमेट थिंग्स या थिंग्स दैट विदाउट लाइफ, निर्जीव वस्तु है। विदाउट लाइफ, ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं हो, उन वस्तुओं के लिए, हम निर्जीव वस्तुएं जो कहते हैं उनके लिए इट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे there is a book on the table। अब जो द बुक है, इसका अगर नेक्स्ट सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे तो इट इज ए वेरी गुड बुक। तो जो इट आया है, ये इट किसके लिए आया है? द बुक के लिए। और द बुक एक एनिमेट है या फिर ऐसी वस्तु है जिसमें लाइफ नहीं है। इट का प्रयोग हम जानवरों के लिए कर सकते हैं। तो यूज फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई सॉ ए डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस में ये लिख सकते हैं इट वॉज बार्किंग। तो ये जो इट है वो किसके लिए आया? इस डॉग के लिए। और डॉग ये क्या है? एनिमल है। तीसरा यूज, इट यूज फॉर टाइम एंड वेदर। अगर समय बताना हो तो वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, अगर हमें वेदर, मौसम बताना हो तो वहां भी इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फॉर टाइम एंड वेदर, समय और मौसम के लिए। जैसे इट इज 10 o'clock। इट इज 3 o'clock by my watch। इस प्रकार इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। इट इज 10 o'clock by my watch, मेरी घड़ी के अनुसार 10 बजे हैं। मौसम में तो इट इज फाइन, सुहावना या फिर प्लेजेंट। इट इज फाइन। इट इज रेनिंग। इस प्रकार हम इट का प्रयोग वेदर के लिए भी कर सकते हैं। अगला यूज
न्यू बॉर्न, जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे जिनके जो लिंग होते हैं उनका पता नहीं होता, वहाँ पर बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है, वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे उनके लिए। जैसे इट इज अ न्यू बॉर्न बेबी, इट इज अ न्यू बॉर्न बेबी, या फिर इज इट अ बॉय और अ गर्ल। न्यू बेबी या फिर ऐसे चाइल्ड, इन्फेंट, और न्यू बेबी या फिर शिशु, जिन्हें इंग्लिश में इन्फेंट कहते हैं। नेक्स्ट, किसी फ्रेज, क्लॉज या फिर सेंटेंस के लिए, पूरे सेंटेंस, पूरे क्लॉज या फिर फ्रेज के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके लिए अब नेक्स्ट, इट इज शेयर्ड बाय एवरीवन। ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है, ये बात सबके द्वारा कही जाती है। तो ये जो इट यूज हुआ है द्वारा, ये इस पूरे सेंटेंस के लिए आया है। अगर डिस्टेंस बतानी हो, दूरी, तो भी हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर। इस प्रकार डिस्टेंस में भी हम एक सब्जेक्ट की पोजीशन पर इट प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार इट के एक प्रोनाउन के रूप में यूज किया और सब्जेक्ट की पोजीशन पर यूज किया। तो इट की फॉर्म हमने ऑब्जेक्ट की जगह भी इट आ सकता है, तो वह सेंटेंस इस प्रकार लिखेंगे। जैसे आई सॉ अ पैरट, आई gave it chilies। I saw a parrot, I gave it chilies। तो I यहाँ पर सब्जेक्ट है और जो it यूज हुआ है वो आया है इस पैरेट के लिए। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में it यूज हुआ है। एक फॉर्म हमने कही IT अपॉस्ट्रोफी S, इसका यूज कैसे करें, और ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, या पॉजेसिव फॉर्म है it की। जैसे The horse fell down and broke its legs। घोड़ा नीचे गिरा और उसकी टांग या टांगें टूट गई। इस प्रकार ये एक पॉजेसिव फॉर्म में इट का यूज हुआ। अब इट, एक बात आप ध्यान रखें, इट के बाद प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी। हमेशा ध्यान रखें, इट के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, और जो देयर है THERE, देयर के बाद में वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी देयर के बाद में वर्ब वही आएगी जो सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट है, वास्तविक करता है, उसके अनुसार सब्जेक्ट, उसके अनुसार वर्ब आएगी। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, मतलब इट के साथ 100% सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की, तो इस जाना जरूरी था। अब यहाँ पर देयर इज अ पेन, आगे जो भी बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को, देयर इज अ पेन। तो ए जो इज आया है वो इस, ये पर रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज आया है, और ये भी आ सकता था देयर आर पेन्स
तो ये जो पर आर आया है वो इस पेंस के अनुसार आया है। तो इस सेंटेंस में आप क्या सीखे, ये सीखे कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और देयर के साथ में वर्ब हमेशा रियल सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो आज के छोटे से लेसन में आपने सीखा यूजेज ऑफ इट इन ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक आपने इट की फॉर्म जैसे आईटी लिखा हुआ देखा होगा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म है और जिसका अर्थ होता है सूचना प्रौद्योगिकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।